तो यहाँ पे हमें दूसरा डिवीजन दिखाई दे रहा है जो कि है नॉर्थर्न प्लेन्स, जो कि उत्तर की तरफ ही है और जो बना है जिसमें बहने वाली हमारे देश की, इंडिया की बड़ी जो नदियां है, जिसमें आती है इंडस, जिसको सिंधु नाम से भी जाना जाता है, दूसरी आती है गंगा और तीसरी है ब्रह्मपुत्र। ऐसे तीन नदियों की मदद से ये पूरा हमारा नॉर्थर्न प्लेन्स, मैदानी प्रदेश जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, नदी से बहते हुए पानी जो आता है, तो उसके साथ नदी सिर्फ पानी नहीं बहाती, तो उसके साथ कचरा, बड़े बड़े पत्थर और बाकी बहुत सारी चीज़ें वो साथ में लाती है। तो जैसे ही वो हिमालय से निकलती है तो और यहाँ से बहने लगती है, तो अपने साथ लाया हुआ जो भी कचरा है, पत्थर है, बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, वो छोड़ते हुए जाती है और वहाँ से बनता है ये हमारा प्लेन। तो ये नॉर्थर्न प्लेन जो है वह इन नदियों की वजह से यहाँ पे बना हुआ है। और ये नॉर्थर्न प्लेन की वजह से यहाँ पे अरवल सॉइल, मतलब सुपीक मृदा ज्याला म्हणतो आपण, तर वैसी मिट्टी यहाँ पे बनती है और उसकी वजह से यहाँ पे जो खेती होती है वो बहुत अच्छे तरह से वहाँ पे लोग कर सकते हैं, क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा है और जो सॉइल है वो भी खेती के लिए आवश्यक जो सॉइल चाहिए वो सॉइल हमें वहाँ पे मिल जाती है। तो इस तरह से यह जो नॉर्थर्न प्लेन्स है इसके भी कुछ रीजन, जैसे नदी बहती है उसके रीजन बनाए गए हैं। तो जो शिवालिक माउंटेन से जो नदी निकलती है, तो सबसे पहले शिवालिक के फुट हिल पर जो बड़े बड़े पत्थर वहां पे छोड़े जाते हैं नदी के जरिए, तो उस क्षेत्र को, उस रीजन को कहते हैं भाबर। शायद आपने पढ़ा होगा, भाबर कहते हैं, जो कि शिवालिक के फुटिल पर हमें दिखाई देते हैं। बड़े बड़े पत्थर वो सामने लेके जा सकती, लेकिन बहुत सारा ये होता है वहां पे, तो वहां से जो बहती हुई नदियां है जिसका स्पीड ज्यादा होता है, वहां से वो पत्थर लेके आती है और कुछ दूरी तक वो उन्हें पानी के साथ वो बहा सकती है और उसके बाद वो पत्थर वहीं पे छोड़ के आगे सिर्फ छोटे पत्थर, बाकी कूड़ा कचरा और बाकी मिट्टी और सामने लेके जाती है। तो जैसे जैसे आगे जाती है तो आगे का जो रीजन बनता है उसे बोलते हैं तराई, दलदलीचा प्रदेश, तराई। और उसके आगे जहां पे दलदल है उसके आगे जो प्रदेश रीजन बनता है उसे कहते हैं भांगर, जो कि इस पूरे नदी का जो एरिया आता है तो उसके सबसे बड़ा लार्जेस्ट एरिया जो है वह इस भांगर का ही आता है। और एंड में आता है खादर, पहला भाबर, दूसरा तराई, तीसरा भांगर और आखिरी का जो एरिया आता है, आखिरी का जो रीजन आता है उसे कहते हैं खादर। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं वो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसलिए आपको ये सब बताना जरूरी था। तो ये सब हम नॉर्थ की तरफ से साउथ की तरफ जैसे जाते हैं तो वैसे 4 रीजन हमें वहां पे दिखाई देते हैं। तो ये हो गया हमारा नॉर्थर्न प्लेन्स, जो कि 3 नदियों से यहाँ पे बना हुआ है। अगला जो हमारा डिवीजन है वो है डेजर्ट। तो जो इंडियन डेजर्ट है ये भी इस नॉर्थर्न प्लेन का ही हिस्सा है। वैसे तो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है इस नॉर्थर्न प्लेन्स का ही हिस्सा है, जो कि आमतौर पर राजस्थान में पूरा सूखा एरिया होता है, जहाँ पे बरसात कम होती है, पेड़ पौधे यहाँ पे कम दिखाई देते हैं, कम क्या कहीं पे तो दिखाई भी नहीं देते, जानवरों की जो संख्या है वो भी वहाँ पे कम होती है। तो ये सब डेजर्ट में हमें दिखाई देता है। तो ये डेक्कन प्लेटू अपना ये डेजर्ट जो है ये एरिया उसी चीज का है, ये राजस्थान में हमें दिखाई देता है, जो कि एक माउंटेन्स जो है अरवली के वेस्टर्न में जो एरिया आता है तो वह सब डेजर्ट का एरिया वहां पे दिखाई देता है। और इस डेजर्ट में सिर्फ एक ही नदी बहती है,
तो नदी का नाम शायद ही किसी को याद हो, उसका नाम है लूनी नदी। इस पर क्वेश्चन आ सकता है। लूनी नदी ही सिर्फ इस डेजर्ट के एरिया से बहती है, जो कि एक लौती नदी है, एक लौती रिवर है, तो वहां पे वो बहती है। और उसके बाद में अगला जो एरिया है वह है प्लाटू का, पेनिसुलर प्लाटू, जिसमें अलग अलग प्लाटू हमें दिखाई दे रहे हैं। एक है डेक्कन प्लाटू जो साउथ की तरफ आता है, साउथ का जो एरिया पूरा डेक्कन प्लेटू का है, उसके ऊपर का जो एरिया है जिसके बीच में से डेक्कन प्लेटू और हाई टेबल लैंड, इसके बीच में से एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की वजह से इस प्लाटू के दो हिस्से पड़े हैं, एक है हाई टेबल लैंड और दूसरा है डेक्कन प्लेटू। इस डेक्कन प्लेटू पे अलग अलग रेंज हमें दिखाई देते हैं, जैसे विंध्याचल रेंज है, सातपुरा रेंज है, और वहाँ पे अरवली पर्वत भी उसी की रेंज उसी एरिया में आता है, उसी प्लाटू के एरिया में आता है, और हमारा सह्याद्री है, ये सभी डेक्कन प्लेटू का ही हिस्सा है। डेक्कन प्लेटू में हमें आमतौर पर ब्लैक सॉइल दिखाई देती है, काली मिट्टी। जो हमारे महाराष्ट्र की मिट्टी भी काली ही है, क्योंकि हमारा महाराष्ट्र जो है वही इस डेक्कन प्लेटू का ही हिस्सा है, और इसलिए यहाँ पे हमें काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल दिखाई देती है, जिस पर आमतौर पर हम खेती में कॉटन जैसे ये वहाँ पे उगाते हैं। तो ये सब उसमें, और डेक्कन प्लेटू का और दो हिस्से हम देख सकते हैं, एक है वेस्टर्न की तरफ और एक है ईस्टर्न की तरफ। तो वेस्टर्न की तरफ जो ऊंचाई वाला हिस्सा है उसे कहते हैं हम वेस्टर्न घाट, और जो ईस्टर्न की तरफ जो हिस्सा है उसे कहते हैं हम ईस्टर्न घाट। तो इस डेक्कन प्लेटू पर जो भी नदियां बहती है, ज्यादातर नदियां जो होती है वो ईस्टर्न घाट की तरफ जाती है, क्योंकि उसकी ऊंचाई जो है वह कम है, और इसलिए वे ऑफ बंगाल को मिलने वाली जो नदियां है उसकी संख्या ज्यादा है, और जो अरेबियन सी को मिलने वाली जो नदियां है उसकी संख्या कम है। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों में ज्यादा ऊंचाई वाले पीक हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी वेस्टर्न जो घाट है उसमें सबसे ऊंचाई वाला जो पीक है तो उसका नाम है अन्नामुलाई, 695 मीटर। सबसे ऊंचाई वाला जो पीक है वो वेस्टर्न घाट में आता है, और ईस्टर्न घाट कम ऊंचाई वाला है तो उसका पीक भी कम ऊंचाई वाला होगा, उसका नाम है महेंद्रगिरी, जो ईस्टर्न घाट में पाया जाता है। तो उसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। तो कम ऊंचाई वाला क्षेत्र ईस्टर्न घाट है, और ज्यादा ऊंचाई वाला जो है वो है वेस्टर्न घाट। तो इस तरह से डेक्कन प्लेटू यहाँ पे हमें दिखाई देता है। बाकी अभी 4 डिवीजन हो चुके हैं, अभी 5वां डिवीजन आता है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स इंडिया के दो तरफ हमें कोस्टल प्लेन्स दिखाई देते हैं, इसमें भी ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों तरफ के प्लेन्स है। तो वेस्टर्न कोस्ट जो है वह वेस्टर्न की तरफ आता है, और जिसका नॉर्थ वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला जो हिस्सा है, वह कोकण कोस्ट की नाम से जाने जाते हैं उसे, जो कि हमारे महाराष्ट्र में का हिस्सा है, जिसको कोकण कोस्ट कहते हैं। कोकण सा किनारा, कोकण किनार पट्टी, जो कि वेस्टर्न कोस्ट में आता है, और उसका सेंट्रल जो एरिया होता है वो आता है कर्नाटक में, केरला में, जिसको कन्नड़ कोस्ट भी कहते हैं, और जो साउथर्न एरिया आता है तो उसको कहते हैं मलाबार कोस्ट। तो नॉर्थ कोकण कोस्ट, सेंट्रल कन्नड़ कोस्ट, और साउथर्न जो है वह है मलाबार कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट की तरफ अगर हम जाए तो उसमें भी नॉर्थ की साइड का जो हिस्सा है उसे कहते हैं हम नॉर्थर्न सरकार, और जो साउथर्न साइड का जो हिस्सा है उसे कहते हैं कारामंडल कोस्ट, जो कि तमिलनाडु की तरफ आता है। और उसमें एक चिल्का सरोवर, चिल्का लेक भी वहीं पे पाया जाता है।
और ये सब कोस्टल प्लेन्स में हमें दिखाई देता है। उसके बाद में आते हैं आइसलैंड। आइसलैंड दो तरफ है, एक ईस्टर्न की तरफ, एक वेस्टर्न की तरफ, एक अरेबियन सी में और एक बे ऑफ बंगाल में, दोनों तरफ दो आइसलैंड है। तो जो अरेबियन सी का जो आइसलैंड है उसका नाम है लक्षद्वीप, और जिसकी कैपिटल है, पता है किसी को? करवत्ती। लक्षद्वीप की कैपिटल है करवत्ती, जो कि अरेबियन सी में पाया जाता है। और यह जो आइसलैंड है ये आमतौर पर कोरल, ये जो छोटा सा जो जीव है उस जीव की वजह से ये आइसलैंड बना है। कोरल नाम का जीव है, इसको शैवाल कहते हैं, मराठी में शैवाल। तो शैवाल के आइसलैंड हमें वहां पे उसकी वजह से जो आइसलैंड बना है तो वह है लक्षद्वीप का आइसलैंड। तो अरेबियन सी में वह पाया जाता है। और यहीं पे पिट्टी बर्ड सेंचुरी भी यहीं पे हमें दिखाई देती है लक्षद्वीप में। एक बर्ड सेंचुरी है जिसका नाम है पिट्टी। दूसरा जो डिवीजन है, दूसरा जो आइसलैंड है वो है अंडमान एंड निकोबार। पूरा रीजन एक ही है, लेकिन अंडमान का एरिया अलग है और निकोबार का एरिया अलग है। तो जो भी आइसलैंड आपको दिखाई दे रहा है उसमें अंडमान कौन सा है, निकोबार कौन सा है? तो अंडमान जो है वह नॉर्थ वाला जो है, ऊपर वाला जो है वह अंडमान का एरिया है, और जो नीचे जो आइसलैंड है वो निकोबार का एरिया है। और इसकी जो कैपिटल है वह हमें साउथर्न एरिया में दिखाई देती है, अंडमान के साउथर्न एरिया में, जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। तो अंडमान और निकोबार, जो ऊपर वाला उत्तर वाला जो है वो अंडमान है और जो साउथ वाला है वो निकोबार है। और यहीं पे ये अंडमान निकोबार में एक एक्टिव वॉल्केनो वहाँ पे हमें दिखाई देता है, वो अभी भी एक्टिव है, जो कि एक बार वो वीडियो भी दिखा देंगे पूरा, जो कि बैरन आइसलैंड पे वहाँ पे दिखाई देता है, और इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। तो इस तरह से यह 6 फिजिकल डिवीजन अभी हमने देखे। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत ही आसान है, अभी आपने पढ़ा है, थोड़ा जो मराठी में जो भी पढ़े हैं, जो मराठी मीडियम में से आए हुए बच्चे हैं, तो उनको थोड़ा जो उसके जो शब्द है, जैसे कि बेट आइसलैंड, पठारी प्रदेश प्लॅटो, माउंटन्स पर्वतीय प्रदेश, हे जे काही शब्द आहेत तेवढे शब्द फक्त आपण लक्षात ठेवले तर बाकी नवीन काहीच नाही। जॉग्राफी तीच आहे, फक्त आपल्याला प्रश्न इंग्रजीमध्ये विचारला जाणार आहे, त्यामुळे आपल्याला ते शब्द माहीत असणं गरजेचं आहे। ठीक आहे, तर एकदा आपण तो जो काही पूर्ण From sweeping plains to high mountains, from vast deserts to islands, India has a wide variety of landforms. The Himalayan mountains, the northern plains, the Great Indian Desert, the Peninsular Plateau, the coastal plains, and the islands are the 6 major physical divisions of the country. The Himalayas are a range of young fold mountains with the highest peaks in the world, which are being pushed upwards even further every year. The Himalayan range is divided into 3 main parallel ranges: Greater Himalayas or Himadri, Lesser Himalayas or Himachal, and Outer Himalayas or Shivaliks. The average height of the ranges diminishes from the greater to the outer Himalayas. The northern plains are extensive flatlands formed by the rivers Indus, Ganga, Brahmaputra, and their tributaries. The northern plains are extremely fertile and densely populated. The northern plains stretch westwards into the Great Indian Desert. It is also known as the Thar Desert.
The name of the Thar Desert comes from Thul, the local name for the sand ridges. South and east of the Thar Desert is the high triangular tableland, or the Peninsular Plateau. It is also known as the Deccan Plateau. The average elevation of the plateau is 600 meters. Important ranges in this region include the Vindhyas and the Satpuras. These are very old eroded mountains with gentle slopes and rounded tops. The coastal plains lie on both sides of the Deccan Plateau. The western coastal plain that lies along the Arabian Sea is narrow. The eastern coastal plain lying along the Bay of Bengal is broader. Most rivers in the Indian peninsula drain into the Bay of Bengal, forming large deltas along the eastern coastal plains. Beaches, lagoons, and backwaters along the coastal plains are international tourist destinations. India has two groups of islands, the Lakshadweep Islands and the Andaman and Nicobar Islands. Their location and natural surroundings make them attractive spots for tourism and water sports. तो इस तरह से हमने आज इंडिया के फिजिकल डिवीज़न देखे। 6 तरह के फिजिकल डिवीज़न है। पहला है हिमालयस माउंटेन्स, दूसरा हमने देखा डेजर्ट्स, उसके बाद नॉर्थर्न प्लेन्स, ओके, प्लेटूज, डेक्कन प्लेटूज, उसके बाद में कोस्टल प्लेन्स और आइसलैंड। याद रहेगा? चलो ओके, आज का टॉपिक यही तक यहाँ पे ख़त्म करते हैं, बाद में